ओके, पिछली बार हमने मेन एक्सरसाइज 13.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, फिर भी कहीं पे अटको तो मुझे बताना, ठीक है। अभी मेन में हमने 3 मेथड कर ली, कौन से? डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। उसमें अप्रोप्रिएट मेथड कैसे आते हैं वो भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया। अभी हम चलते हैं सेकंड चरण पे, सेकंड स्टेज पे, विच इज़ अ मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। मीन निकालना हमने सीख लिया तीनों मेथड से, अभी हम निकालना सीखते हैं मोड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 मार्क की कैटेगरी के पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं। 2 मार्क की कैटेगरी में ऐसे सवाल आपको पूछते ही हैं, थोड़े बड़े हो तो 3 मार्क के, पर ये 1 और 4 मार्क्स में नहीं आ सकते, ठीक है। तो 2-3 के लिए ये सेफ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो मोड का मतलब और कुछ नहीं, बस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिले वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा मॉडल क्लास। उसके बारे में हम प्रॉब्लम में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको बता दूँ। कौन सा क्लास? कैसे डिसाइड होता है? हाँ, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वो रो आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके। मोड को ढूंढने का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू, अच्छा मोड का सिंबल z है, हाँ। मीन का था x बार, और आगे आप पढ़ोगे मीडियन, उसका होगा m। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इस फॉर्मूला को वैसे भी प्रैक्टिस से भी याद रख सकते हो, पर शुरुआत में इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रखो। मुंह पे बराबर लात पड़ी यानी कि प्लस, तो का कुछ नहीं, 10 1 0, तो 10 दांत, ठीक है। 102 में मल्टीप्लिकेशन होंगे h। ऐसा आप अपना भी बना सकते हो, ये वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो। क्या? मुंह पे बराबर लात पड़ी तो 10 दांत मतलब 2, ठीक है। अच्छा ये दांत है ना, आप बोलोगे दांत और 2 मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो दांत का मतलब मैंने डिनोमिनेटर रखा था। क्या? डिनोमिनेटर मतलब 10 ऊपर है, डिनोमिनेटर 10 दूनी भी कर दो, दूनी यानी कि 2। 102 102 में होंगे, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, हर जगह पे माइनस, में मल्टीप्लिकेशन होंगे मल्टीप्लाई h। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। इतना लिख लो, उसके बाद प्रॉब्लम पे चलते हैं। Example 5, a survey is conducted on 20 household। 20 घरों के ऊपर सर्वे किया गया है। In a locality by a group of students, बच्चों के द्वारा, resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। कि एक ही घर में 1 से लेके 3 सदस्य हो ऐसे 7 परिवार हैं, 3 से लेके 5 हो ऐसे 8 परिवार है, 5 से लेके 7 हो ऐसे 2, 7 से 9 वाले 2, और ये कोई गरीब परिवार लग रहा है जो लिमिट भूल चुका है अपनी ठीक है। तो ये आखिरी परिवार 1 का है, तो हमें इसमें मोड ढूंढना है, और ये कुल मिला के 20 परिवार है। टोटल कितने हैं? 20 फैमिलीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि इसमें वो रो बनानी नहीं है। क्या? रो बनानी नहीं है, सीधा मॉडल क्लास ढूंढना है। तो कोई मुझे बता सकता है इसमें मॉडल क्लास कौन सा है? हाँ, 3 से 5। तो ये वाला जो है वो हमारा मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हम F1 कहेंगे। क्या कहोगे? मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 कहेंगे। उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे, और इस तरफ वाली फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ये आगे वाली, ये पीछे वाली। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो F1,
previous frequency is f0, next frequency is f2. ठीक है, मोड का फॉर्मूला याद है, z इक्वल्स टू मुंह पे बराबर लात पड़ी तो 10 f1 माइनस f2 10 दांत, यानी कि डिनोमिनेटर दूनी 102 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ठीक है, चलो एक एक चीज करके हम टर्म्स को समझते हैं। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, यानी कि ये है L। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? F1, F0, F1, F0 और F2 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्पैन, ज़्यादातर इन प्रॉब्लम में स्पैन लेंथ इक्वल ही होगी, अगर इक्वल होगी तो ही मॉडल क्लास के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वरना मॉडल क्लास के प्रॉब्लम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो हर किसी का स्पैन लेंथ कितना है? तो यहाँ पे हियर h इज इक्वल्स टू 2। अभी सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, एक एक करके करवाओ। लोअर लिमिट लिखवा दो सबसे पहले, 3 प्लस f1 माइनस f0 8 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2 f1 8 माइनस f0 f2 f0 f2 यानी कि 7 और 2 माइनस 7 माइनस 2, सही है ना? हाँ, मल्टीप्लाई h यानी कि 2। चलो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। 3 एज इट इज प्लस 8 माइनस 7 इज 2 8 जा 16 माइनस 9 7 मल्टीप्लाई 2 2 1 जा 2 विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अपॉन 7। एलसीएम लेके करो या डायरेक्ट करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज 2 डिवाइड बाई 7? 2 डिवाइड बाई 7 हो नहीं सकता तो 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट और यहाँ पे 0। 7 2 जा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 0, फिर 7 8 जा 56 और सब्ट्रैक्शन करें तो 4 0 7 5 जा 35 और करें तो 5 0 7 7 जा 49। क्योंकि ये 7 है तो ये चलता ही रहने वाला है, पर आप 2 डेसिमल प्लेस तक लोगे तो चलेगा। मैंने 4 ले लिया सेफ साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.2857। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 0.2857 यानी कि 3.2857 अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे ये चलता रहा है ना। तो अगर आप इसको राउंड अप कर सकते हो तो 3.29 लिख सकते हो 5 की वजह से, तो इसको ऐसे लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3.29। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडल क्लास के हिसाब से सारे परिवार में 3.25 लोग हैं, मतलब 3 लोग और एक छोटा बच्चा, वैसे कंसिडर करो। हाफ टिकट। चलो लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल 6 में हमें करना है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमने मीन वाले तरीके से किया था, जिसका आंसर था 59.3 ना। अभी हमें वही प्रॉब्लम करना है, पर इस बार मीन वाले तरीके से नहीं, इस बार मोड़े वाले तरीके से। तो हमें ये देखना है कि दोनों में वेरिएशन है कि नहीं है। तो मोड़े के लिए हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो कि है 4। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। कौन सा आएगा? 470। क्यों? वो क्यों? ये इन दोनों ने क्या पाप किया है? हाँ, लोअर फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये, हाँ इसमें तो वो भी नहीं है, लिमिट भी नहीं है। हाँ
तो क्या करेंगे, मान लो कि ये उन्होंने बताया ही है कि हमें एग्जाम्पल 1 करना है। हाँ, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 6 अगर आप देखोगे, हाँ, कि द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स गिवन इन टेबल 13.3। ठीक है, टेबल 13.3, अच्छा टेबल उन्होंने चेंज कर लिया है। प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 है पर टेबल हमें 13.3 लेना है, 10 to 25 वाला। हाँ, तो चलो वो टेबल अगर, हाँ तो यहाँ पे चलो इसको अंश को थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, हम बना लेते हैं। तो इसका टेबल हमने कैसे बनाया था, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए। चलो टेबल कैसे बनाना था, कुछ याद है? हाँ, अंश, ये जो डेटा है ना वो डिस्क्रीट है, ग्रुप नहीं है, तो मुझे इसको ग्रुप में कन्वर्ट करना है। और ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करना है कि मौजूदा जो रोज है, सॉरी मौजूदा जो कॉलम्स है उससे कम हो, बढ़े ना। तो यहाँ पे देखो 10 से लेके 95 तक मार्क्स है, तो हमने शायद 15 का इंटरवल लिया था। और शुरू कहाँ से किया था याद है? 10 से 25। हाँ, तो यहाँ पे इंटरवल मार्क्स कर देता हूँ, 10 to 25, फिर 25 to 40, 25 to 40, फिर 40 to 55, 40 to 55, नेक्स्ट 55 to 70, 55 to 70, फिर 70 to 85, 85, फिर 85 to 100, 85 to 100। बाद में सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का था, राइट? अभी 10 से लेके 25 तक में इतने ही आएंगे, ठीक है? 10 से, और इंक्लूड एक्सक्लूड तो आपको पता है ना, पहला इंक्लूड होता है, दूसरा एक्सक्लूड होता है। मतलब 10 से 25 में 10 लेना है, 25 नहीं लेना है, ठीक है? ये तो आइडिया है ना। तो 10 से 25 में ये दो नंबर ही है, तो 1 + 1 2। चलो उसके बाद 25 से 40 में, अच्छा 40 नहीं लेना है, तो सिर्फ यही है, क्योंकि 40 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो कितना है 3। चलो 40 से 55, 40 से 55 मतलब ये दोनों आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 7। फिर नेक्स्ट 55 to 70, 55 to 70 पर 70 नहीं लेना है, 70 एक्सक्लूड होगा, तो हाँ यहाँ तक ही आएगा 6। चलो 70 to 85, 70 to 85 मतलब ये तीनों आ जाएंगे, 4 और 1 5 और 1 6। फिर लास्ट 85 to 100, तो ये तीनों ही आ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 3 5 1 6। चलो तो हमें जो फॉर्म चाहिए था वो फॉर्म मिल गया हमें, ओके। अभी इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा? 40, हाँ 55, हाँ, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास। हाँ, गलती से ये मत लिख देना, हाँ, वरना आपके जो पेपर चेकर होंगे वो दूसरे ख्यालों में चले जाएंगे, ठीक है? अगर ये मॉडल क्लास है, मोड, ठीक है, तो ये इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है? F1, F1। इससे पहले वाली को F0, और बाद वाली को, F2, इसका लोअर लिमिट 40, ये हो गया लोअर लिमिट, इसका स्पैन लेंथ 15, 15। सारा डेटा हमें मिल गया। अभी फॉर्मूला याद करो मोडे का, हाँ एक मिनट पहले मैं लिख दूं, मोडे जिसका सिंबल है Z, उसका फॉर्मूला है मुंह पे बराबर लात पड़ी तो 10 minus F0, हाँ 2 102 minus F0, हाँ F2 into H, मल्टीप्लाई H। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। लोअर लिमिट 40, 40 प्लस F1 माइनस F0 7 minus 3, 7 - 3 डिवाइड बाई 2 F1 2, 7, 7 माइनस F0 3, 3,
3 माइनस F2 6 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H, हाँ 50। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, तो ये हो गया 40 प्लस 7 माइनस 3 इज 4, डिवाइड बाई 2 7 जा 14 14 माइनस 9 5 मल्टीप्लाई H यानी कि 15, 5 3 जा 15, 3 4 जा 40 प्लस 12 52 जो कि है आपका आंसर। अच्छा कितना वेरिएशन आया उसमें, कितना आया था मीन में x बार 53.9 आया था ना, 53.9 मुझे याद नहीं है कि 59.3 था, 59.3 हाँ 59.3 आया था जब हमने इस प्रॉब्लम को किया था। और अब ये कितना आ रहा है, हाँ मतलब 7 का डिफरेंस आ रहा है। अरे ये मोड़े है, हाँ z है। आगे जाके मीन मीडियन और मोड के बीच में एक रिश्ते का फॉर्मूला भी पढ़ोगे, तो हो सकता है कि मीन वाली मेथड में तीनों मेथड से आंसर सेम आए, थोड़ा नज़दीक आए, उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम में वेरिएशन आता ही है। पर हाँ मीन मीडियन मोड तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में अलग अलग आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन से प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों सेम होंगे, पर ऐसे देखेंगे तब जाके वो फॉर्मूला वायोलेट होगा। वो फॉर्मूला है तीनों मीडिया ने बराबर मोड़ा, पर तूने ही मना किया, याद है? इससे पहले करवाया है नहीं? ठीक है, पर ये हो गया हमारा मोड़े। चलो लिख लो, हाँ मोड़े मोड़े मोड़ी बोलना, मोड़े मत बोलना। ओके हाँ, अरे मैं पहले वो नंबर्स देख लेता हूँ, नीचे वो काउंटिंग चल रही है या नहीं, ब्लिंक कर रहा है तो मैं रुक जाता हूँ। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे टीचर परेशान हुए, ऐसा नहीं कि मैं ही हुआ, पर कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सारे टीचर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन को इतनी गालियाँ दी हैं। चलो मैं तो फिर भी यंग हूँ, मैं टेक्नोक्रेट हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आ जाती है, पर कुछ ऐसे भी आपके टीचर्स हैं जिसको टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर वो व्हाट्सएप पे वो साइलेंट करना हो तो भी आपसे करवाते हैं। इट इज़ दे आर लाइक योर पेरेंट्स। मम्मी पापा को कैसे नहीं समझ में आता, तो वैसे अभी सोचो वो टीचर स्कूल में ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं। मैं इतना टेक्नोक्रेट होके भी मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया, उनके साथ रोज़ ऐसा हादसा होता था। ना स्टैंड लग रहा है, ना माइक लग रहा है। फिर वो क्या बोलते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑनलाइन का प्रॉब्लम हुआ था कि आप फ्रंट कैमरे से शूट करते हो ना तो वो इन्वर्ट हो जाता है। फ्रंट कैमरे से शूटिंग करो ना तो उल्टा दिखता है, तो वो बाद में मैम देख रहे हैं ना सब कुछ उल्टा, तो बाद में मेरे पास सर ये पूरा उल्टा दिख रहा है। तो मैं उस वक्त भी काइन मास्टर इस्तेमाल कर रहा था, तो काइन मास्टर में जाके आप उसको मिरर कर सकते हो वर्टिकली, तो वो ठीक है। हाँ सर તમે કેટલા સારા છો, नहीं तो हमारे फरी बनावो पड़त। ठीक है, बाद में वो फोकस का प्रॉब्लम होता है, आपको पता हो तो ऑटो फोकस, कुछ के मोबाइल ऐसे होते हैं ऑटो फोकस हो जाते हैं, तो बाद में वो मैम ऐसे लिख के आगे आ जाते हैं ना, तो फेस फोकस कर रहा है, पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो काफ़ी दिक्कतें थी, पर टीचरों को ऐसे लगा कि टीचिंग फील्ड में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। पूरे साल के दौरान कितनी उम्र के पेशेंट, तुम भी एक पेशेंट रह चुके हो तो तुम्हारा डेटा है, तो 5 साल से 15 साल की एज वाले 6 पेशेंट, 15 से 25 वाले 11 पेशेंट, 25 से 35 वाले 21 एंड सो ऑन डेटा चल रहा है। सबसे ज़्यादा पेशेंट कौन सी कैटेगरी के हैं? 35 हाँ 35, मैं 33 का हूँ, तो हो सकता है 2 साल बाद मुझे एडमिट होना पड़े, तो 2 साल वक्त तक का टाइम है मेरे पास। तो ये उसके बाद सेकंड कैटेगरी, हाँ मतलब मैं इसमें हूँ ही, हाँ 2 का फर्क है। ठीक है, सबसे कम कौन सी एज के ग्रुप पढ़ रहे हैं? 55 to 60 हाँ, ये बीमार नहीं हो रहे और ये बीमार नहीं हो रहे, जो काम कर रहे हैं वही बीमार हो रहे।
ठीक है चलो डेटा है। अच्छा इस डेटा का हमें मोड भी ढूंढना है, मीन भी ढूंढना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। पर एग्जाम में 2 चीज़ें नहीं पूछेंगे, एग्जाम में कोई भी एक ही पूछेंगे। अगर मोड पूछेंगे तो 2 मार्क की कैटेगरी में जाएगा, अगर मीन पूछेंगे तो 4 मार्क की कैटेगरी, 4 ही, 3 वाली कैटेगरी में मोड ही जाएगा, 2 या तो 3। अभी मान लो सबसे पहले इसका क्या ढूंढे, मीन ढूंढे या मोड़े ढूंढे? मीन ढूंढते हैं। ठीक है चलो मीन कैसे ढूंढते थे, याद है कुछ? ठीक है कॉलम बना दूं तो सबसे पहले एज 5 से 15, फिर मुझे तुम लोग बोलते जाओ, मैं ऊपर नहीं देखता। 15 से 25, 25 से 35, 35, 35, फिर 35 टू 45। हाँ क्योंकि इसके बाद वो हिंदी नहीं आता। 35 से इसको क्या बोलेंगे वो समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है ठीक है चलो 45 से 55, फिर 55 से 65। ठीक है चलो फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी वो बताते जाओ। 6, 11, then 21, then 23, then 14, then 40। 14, अच्छा 14। 40 की जगह 14, अच्छा 40 की जगह पे 14 और लास्ट वाला 5, 5। ठीक है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल पेशेंट कितने हैं? आप वो देखो तब तक मैं लाइन बनाता हूँ, आप वो बनाओ तब तक मैं लाइन मारता हूँ। 80, कितना? 80 ना? अच्छा क्योंकि हमें दोनों चीज़ें करनी है तो मैं वो एज्यूम्ड मीन में जाऊं कि नहीं डायरेक्ट से ख़त्म कर दूं? डायरेक्ट से जल्दी खत्म होगा। डायरेक्ट से जल्दी ख़त्म नहीं होता, एज्यूम्ड मीन से जल्दी ख़त्म होता है। क्योंकि चलो डेटा देखो, इसका देखो क्या आ जाएगा, क्लास मार्क क्या आ जाएगा? 10, इसका 20, इसका 30, इसका 40। तो यहाँ पे क्लास मार्क का बेनिफिट है, तो डायरेक्ट मेथड हमको कन्वीनियंट ही पड़ेगी। देखो या तो फ्रीक्वेंसी में यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो क्लास मार्क में यूनिट प्लेस पे 0 हो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कौन से मेथड के लिए? डायरेक्ट मेथड के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम इज क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, याद है ना? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो मुझे क्लास मार्क लिखवा दो सारे। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50, 60। सही है? ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा कॉलम चाहिए होगा? FI/XI फिक्स कर लिया, हमें यही करना है डायरेक्ट मेथड। चलो FI/XI यानी कि इन दोनों का मल्टी, ये XI है। हाँ चलो 10 6 60, 11 20 220। अंश ध्यान रखो कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही आए। 21 3 630। नेक्स्ट 21 4 सॉरी 23 4, ये एक तो 0 तो आ ही जाएगा। 4 3 12, रिमाइंडर 1, 4 2 8 + 1 9। फिर 14 5 700। फिर नेक्स्ट 6 5 चलो ऐड करते जाओ। 0 0 0 0 0 0। 6 + 2 8 + 3 11 + 2 13, रिमाइंडर 1, 1 + 2 3 + 6 9 9 18 7 35 नहीं 25 और 3 28। अच्छा एक बार वेरीफाई करो मैंने सही किया है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में किया है। सिग्मा FI FI/XI सही है। सिग्मा FI कितना था, कितने पेशेंट है? 80 पेशेंट है। सच में? ठीक है चलो, तो सिग्मा FI/XI हो गया। हम पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो मीन इज इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा FI/XI हाँ डिवाइड बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI यानी कि 2830।
डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई यानी कि 80, 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, और 283 डिवाइड बाई 8 यानी कि 8 के टेबल में 28 आता है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 4 3, 8 5 ज़ा 40, 3 0, 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 6 0, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, 4 0, 8 5 ज़ा 40, परफेक्ट हो गया ना, परफेक्टली डिविजिबल है, तो 35.375 ये हो गया हमारा आंसर 1। अभी आंसर 2 के लिए, मोडे के लिए हमें चाहिए मोड की फ्रीक्वेंसी। हाँ, मोडल फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सी होगी? 23 वाली। तो ये हमारी, हाँ ये हमारा मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास को इंडिकेट करना कंपलसरी है, हाँ ये डेकोरेशन नहीं है, इसको करना ही है। हाँ, अगर ये मॉडल क्लास है तो ये भाई साहब, ऊपर वाले भाई साहब, नीचे वाले भाई साहब, ठीक है, लोअर लिमिट सब कुछ आ गया, ठीक है। तो अभी मुझे अगर ढूंढना हो मोड़े, तो मोड़े का फॉर्मूला क्या है? मुँह पे बराबर लात पड़ी तो F0, सॉरी हाँ, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विथ H, सही है। चलो लोअर लिमिट 35 प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 माइनस 21 और 14, 21 और 14 मल्टीप्लाई H, H तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं ना, H इज इक्वल्स टू 10, हाँ तो H इज इक्वल्स टू 10। चलो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट पहले 23 माइनस 21 इज 2 डिवाइडेड बाई 223 यानी कि 46, और ये हो गया 145 और 2 35, राइट। तो 46 माइनस 35, 46 माइनस 35 11 मल्टीप्लाई 10, सही है। 2 10 ज़ा 20 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा 35 प्लस 20 डिवाइड बाई 11, इसको डायरेक्टली ही कर दो 35 प्लस 11 1 ज़ा 11, 9 0, 11 8 ज़ा 88, 2 0, 11 1 ज़ा 11, 9 0, 2 0 यानी कि 81 बार, सही है। तो ये हो जाएगा 36.81 बार, ये हो जाएगा तुम्हारा मोड ए। तो ये दोनों में फ़र्क है क्या? एक का फ़र्क है पेशेंट में, ठीक है, क्लियर है, लिखना। हाँ अच्छा, अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 2 से लेके 6 यानी कि 5 प्रॉब्लम है। करना चाहोगे खुद से? मोड़े सिर्फ, अगर नहीं जो पूछा है वो दोनों करना। कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसमें मोर देन 2 मेथड भी पूछी होगी। मोड तो पूछा ही होगा, बाद में मीन में पर्टिकुलर कोई एक मेथड पूछी होगी। कोशिश करनी है, करो, ना हो तो मुझे बताओ। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ये लिख लो।